नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, भी हमने पॉलिटी के लिए थ्योरी वाइज पॉलिटी पूरी कवर कर ली थी। इसके बाद में हमने जूनियर अकाउंटेंट को लेके स्पेशल सीरीज चला रखी है, जिसकी परीक्षा 2024 के अंदर है, जिसके अंदर मैंने आपको राज्यपाल के बारे में उस दिन क्वेश्चन आंसर करवाए थे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, उन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन देख लेना, इसके अंदर क्या बोलता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको 164, 154, 153 और 163 करवाया था। तो 154 के अंदर मैंने आपको क्या बताया था? 154 के अंतर्गत आ जाएगा राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां। राज्यपाल की कौन सी शक्तियां आ जाएगी? कार्यपालिका शक्तियां आ जाएगी, ठीक है। और 153 के अंतर्गत क्या आ जाएगा? प्रत्येक राज्य के अंदर राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के अंदर क्या होगा? राज्यपाल होगा। और यहाँ तक कि ये सीमित नहीं है ये अनुच्छेद, इसके अंदर 7वां संविधान संशोधन करके इसका पार्ट नंबर 2 जोड़ा गया था, जिसके अंदर ये बताया गया था भी एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 163 के अंतर्गत हमें ये बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के अंदर राज्यपाल की सहायता के लिए राज्य मंत्रिपरिषद होगा, ठीक है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करते हैं, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। 163 के अंतर्गत राज्य मंत्रिपरिषद की बात करता है। किसकी बात करता है? राज्य के मंत्रिपरिषद की बात करता है, राज्य के मंत्रिपरिषद की, ठीक है। तो 164 क्या है? 164 के अंतर्गत बताया जाएगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति। इसकी मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है 164 के अंतर्गत, ठीक है। चारों के चारों अनुच्छेद बता दिए, 154, 153, 163 और 164। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? सामूहिक रूप से अगर बात करें, देखो सामूहिक रूप से अगर बात करें तो आपको हमेशा बताना है किसके प्रति होगा? विधानसभा के, क्योंकि ये बात हो रही है राज्य मंत्रिपरिषद की। किसकी बात हो रही है? राज्य मंत्रिपरिषद की बात हो रही है। और राज्य मंत्रिपरिषद हमेशा आपको पता है भी मंत्रिपरिषद जो राज्य का होता है विधानसभा के अंदर ही बैठता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद अगर सामूहिक रूप से पूछेगा तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति होगा, ठीक है। राज्यपाल के प्रति नहीं होता और मुख्यमंत्री के प्रति नहीं होता। सामूहिक रूप से अगर केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पूछ ले तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। और अगर राज्य मंत्रिपरिषद का पूछ ले तो राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य के राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? फिर राज्य, मैंने आपको जब अनुसूचियां करवाई थी तो एक एक अनुसूची के अंतर्गत क्या कुछ विषय आते हैं उन सब के बारे में बताया था। तो इसके अंतर्गत क्या दे रखा है? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी अनुसूची, 4 अनुसूचियां दे रखी है। तो इनमें से आपको बताना है भी किस अनुसूची के अंतर्गत मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जो शपथ दिलाता है राज्यपाल, उनका किस अनुसूची के अंतर्गत उल्लेख दिया गया है? तो आपको पता है पहली अनुसूची के अंतर्गत क्या दिया गया है? केंद्र, भारत तथा उसके राज्य, या संघ तथा उसके राज्य, भारत तथा उसका राज्य क्षेत्र, या संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र भी बोल सकते हो आप, राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची के अंतर्गत वेतन की बात की गई है। तीसरी अनुसूची के अंतर्गत क्या है? तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? शपथ का प्रावधान है। और चौथी अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा, राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में बात की गई है। सीटों के आवंटन के बारे में बात की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होता, ये देख लेना, किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाना है जो राज्य की विधायिका का सदस्य नहीं होता, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है? इस विषय के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधान कहता है, क्या कहता है? इसके ऑप्शन क्या है? उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाएगा, वह त्यागपत्र दे देगा। अगर उसके त्यागपत्र ही देना हो तो उसका निर्वाचन क्यों करोगे आप? कि उसको मंत्री क्यों बनाओगे? अगर मंत्री बनाने से अगले दिन ही उसका त्यागपत्र ले लोगे आप, तो उसको मंत्री काय के लिए बनाओगे?
तो ऐसे ऑप्शन भी आएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। वह राज्यपाल द्वारा हटा दिया जाता है, हटाया जाएगा तो उसको मंत्री बनाने का कारण। वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाएगा, ये सारे के सारे गलत हो जाएंगे। उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाएगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री बना दिया जाता है जो विधायिका का सदस्य नहीं होता, तो उसका चुनाव 6 माह के भीतर या 6 माह के भीतर उसका क्या करवा लिया जाता है, निर्वाचन करवा लिया जाता है, ठीक है। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है, संविधान के अंदर राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था, संविधान के अंतर्गत मुख्यमंत्री के कार्यों का उल्लेख मिलता है, वो अनुच्छेद 167 के अंतर्गत मिलता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है? 167 के अंतर्गत मिलता है। अच्छा, 163 के अंतर्गत क्या है? राज्य के अंदर मंत्रिपरिषद, राज्य के अंदर मंत्रिपरिषद, ठीक है, होगा किसकी सहायता के लिए? होगा राज्यपाल की सहायता के लिए। अनुच्छेद 213 के अंदर राज्यपाल का अध्यादेश, क्या होगा ये? राज्यपाल का अध्यादेश, अध्यादेश हो जाएगा। अनुच्छेद 157 के अंदर क्या होगा? राज्यपाल से संबंधित है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। 157 के अंतर्गत मैंने आपको उस दिन ट्रिक बताई थी, 153 से लेके 159 तक, जिसके अंदर अनुच्छेद सारे के सारे लग जाते हैं। आप 157 के अंतर्गत क्या आता है, 157 के अंतर्गत जो आता है आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे, ठीक है। तो ये मुख्यमंत्री के कर्तव्य किसके अनुच्छेद के, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आ जाएंगे? ये आ जाएंगे 167 के अंतर्गत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? कथनों पर विचार कीजिए। अभी ये कथनों पर विचार करना है। मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, सही उत्तर देना है कथनों को पढ़ के। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल की समवर्ती होती है। तो इसके अंदर से आपको सही उत्तर बताना है। तो इसके अंतर्गत जो सही उत्तर हो जाएगा वो देख लेना। मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते, वो राज्यपाल के प्रति, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत या जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक प्रसाद उसके पद धारण करके रहेंगे। 2 नंबर, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, अभी अभी मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन इसके प्रति था, तो ये भी सही हो रहा है। मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल की समवर्ती होती है, ये ऑप्शन गलत हो रहा है, क्योंकि अगर विधानसभा का कार्यकाल तो कितना होता है, 5 वर्ष होता है, लेकिन विधानसभा भंग हो जाए तो फिर नहीं होता ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 व 3, दोनों ही सही हो रही हैं। पहला और चौथा कथन इसका क्या हो रहा है? पहला व चौथा कथन इसका 4 नंबर कथन है वो क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्य गण हो सकते हैं? राजस्थान के अंदर जो मंत्रिपरिषद है, देखो पहले क्या सिस्टम होता था, पहले ये योजना थी भी आप जितने चाहोगे आप उतने मंत्री बना सकते हो, लेकिन संविधान के अंदर जब 7वां संविधान संशोधन किया गया था, कब किया गया था बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे 7वां संविधान संशोधन कब किया गया था। 1956 के अंदर किया गया था 7वां संविधान संशोधन। उसके अंदर बता दिया गया था भी विधानसभा की सीटों का अधिक से अधिक, अधिक कितना हो सकता है? अधिक तो 15% आप मंत्री बना सकते हो, और न्यूनतम, न्यूनतम कितना बना सकते हो? 12 मंत्री बना सकते हो। कितने बना सकते हो? 12 मंत्री। तो अभी राजस्थान के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी है सर? 200 सीटें हैं विधानसभा की। कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। अगर 200 का 15% आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 200 का 15% करने पे वर्तमान के अंदर राजस्थान के अंदर कितने मंत्री हैं? 30 हैं, जिसके से अंदर से 29 मंत्री होंगे। और ये फंडा जो है राजस्थान के अंदर 29 प्लस 1, 1 होगा, ये क्या होगा? ये होगा मुख्यमंत्री, जो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ राजस्थान का। क्या होगा? ये मुख्यमंत्री होगा। और 29 क्या होंगे? 29 होंगे अन्य मंत्री, ठीक है। और न्यूनतम आप कितना रख सकते हो? न्यूनतम रख सकते हो 12, जिसके अंदर क्या हो जाएगा? एक आपका सीएम हो जाएगा, 11 प्लस 1 का ये सिस्टम चलेगा अगर न्यूनतम की बात करें। और अधिकतम कितना चलेगा? अधिकतम 15% रख सकते हो। अभी 15% विधानसभा की सीटों का रखना है। राजस्थान के अंदर 200 है, तो राजस्थान के अंदर इतने ही बनेंगे न्यूनतम, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के अंदर 403 सीटें हैं, तो इसका भी डबल हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये विधानसभा की सीटों का अधिकतम 15% रख सकते हो आप मंत्री या सदस्य बना सकते हो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दिसंबर 1992 में राष्ट्रपति
शासन के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, तो कौन थे निम्नलिखित में से? 1900 दिसंबर 1992 के अंदर, मैंने आपको उस दिन बताया था, राजस्थान के अंदर 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, चारों की चारों बार की अवधि बताई थी। और जो दिसंबर 1992 के अंदर लगा था, 15 दिसंबर 1992 के अंदर लगा था, कब लगा था ये? 15 दिसंबर 1992 को लगा था, 1992 को लगा था, और ये चला कितने तक था? 4 दिसंबर 1993 तक चला था, ठीक है। और ये चौथा राष्ट्रपति शासन था राजस्थान के अंदर, और ये राष्ट्रपति शासन सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन है। क्या है? सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन है, 4 नंबर वाला। तो ये कौन थे? शिवचरण माथुर नहीं थे, श्रीमती वसुंधरा राजे नहीं थी, अशोक गहलोत नहीं थे, तो कौन बच गया फिर? भैरों सिंह शेखावत थे। कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? नेक्स्ट के अंदर हमें दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? कौन रहे हैं ये निम्नलिखित में से? तो ये हो जाएगा हमारा टीकाराम पालीवाल। मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उप मुख्यमंत्री, ये दोनों ही रहे हैं, ठीक है। श्रीमती वसुंधरा राजे जी राजस्थान के प्रथम बार कब मुख्यमंत्री बनी थी? प्रथम बार कब बनी थी? प्रथम बार बनी थी ये 2003 से लेके 2008 तक। प्रथम बार की अगर हम बात करते हैं तो कब बनी थी? 2003 से लेके 2008 तक ये प्रथम बार मुख्यमंत्री बनी थी। फिर 8 से लेके 13 तक कौन बना था? फिर 8 से लेके 13 तक बना था अशोक गहलोत जी। कौन बने थे? अशोक गहलोत। कौन बने थे? अशोक गहलोत। फिर क्या हुआ? फिर 13 से लेके 18 तक फिर कौन बनी थी? फिर बनी थी वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे फिर बनी थी। और अभी फिर देख लेना, अभी 18 से लेके फिर 23 तक फिर कौन आया? फिर अशोक गहलोत आया। कौन आए? अशोक गहलोत जी आए। अशोक गहलोत। और उसके बाद में अभी 23 से लेके और 28 तक कौन आएगा? फिर अभी वर्तमान के अंदर बीजेपी की सरकार आ चुकी है, तो आपको पता है ज़्यादा चांस किसके हैं, वो आपको 1-2 दिन के अंदर आपके सामने होगा। लेकिन प्रथम बार वो बनी थी तो 2003 से लेके 8 तक बनी थी, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है, तो ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताना है आपको। मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल देवपुरा, शिवचरण माथुर और जगन्नाथ पहाड़िया। तो इसके अंदर से 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री भी रहे थे, और 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री भी रहे थे और क्या रहे थे? राज्यपाल भी रहे थे। तो मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री प्लस राज्यपाल रह चुके हैं, शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री प्लस राज्यपाल रह चुके हैं, जगन्नाथ पहाड़िया रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो रहा है, यानी 1, 3 और 4 इसका उत्तर हो जाएगा। राज्य के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? राज्य के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे बरकतुल्ला खां। कौन थे? बरकतुल्ला खां राज्य के पहले और एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे, ठीक है। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया था। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया था 3 मार्च 1952 को किया गया था, ठीक है। व्यक्ति समूह को इंगित कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ग्रहण की हो। ऐसे कौन हैं जिन्होंने 3 या 3 से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की हो? तो कौन है ऐसे? ऐसे जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया और हरिदेव जोशी। मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, ठीक है। आपको क्रम के अंदर बताना है इनको। भैरों सिंह शेखावत, शिवचरण माथुर और हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री और जयनारायण व्यास। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो रहा है। मोहनलाल सुखाड़िया पहले, हरिदेव जोशी और भैरों सिंह शेखावत, इन्होंने क्या है? 3 या 3 से अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की थी। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान में अधोलिखित मुख्यमंत्री को अवरोही क्रम या सर्वाधिक अवधि सर्वप्रथम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनको व्यवस्थित करना है, कैसे हो गए ये व्यवस्थित? तो देख लेना, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत और अशोक गहलोत, इनका कार्यकाल बताना है। तो सबसे पहले आपको पता है सबसे पहले कौन आएंगे? सबसे पहले मोहनलाल सुखाड़िया आएंगे। कौन आएंगे? मोहनलाल सुखाड़िया। कौन आएंगे?
मोहनलाल सुखाड़िया आएंगे कार्यकाल के रूप में माने तो। फिर 2 नंबर पे कौन आ जाएगा? 2 नंबर पे आ जाएंगे अशोक गहलोत। कौन आ जाएंगे? अशोक गहलोत। कार्यकाल के आधार पे इनको मतलब मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। 3 नंबर की अगर मानेंगे तो 3 नंबर पे हमारे आ जाएंगे बैरों सिंह शेखावत। कौन आ जाएंगे? बैरों सिंह, बैरों सिंह शेखावत। और 4 नंबर पे आ जाएंगे हरिदेव जोशी। कौन आ जाएंगे? हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी आ जाएंगे 4 नंबर पे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो रहा है। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खां को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? तो ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपना त्यागपत्र दिया और उनके बाद में बरकतुल्ला खां को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? तो वो मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे वो? मोहनलाल सुखाड़िया थे ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था। त्यागपत्र किसको देते हैं मुख्यमंत्री? तो त्यागपत्र आप मेरे को बताओगे किसको देते हैं? आपके ऑप्शंस, त्यागपत्र किसको देते हैं? आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर इसका उत्तर दोगे, ठीक है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी पदभार संभाला था? राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी पदभार संभाला था। प्रतिभा देवी पाटिल, कृष्णकांत, हरिदेव जोशी और बैरों सिंह शेखावत। आपका उत्तर हो जाएगा बैरों सिंह शेखावत। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है। ये होती है किस्मत। देखो अठा आपा एक एक नौकरी तरसन लाग रहे हैं यार। ये आदमी बैरों सिंह शेखावत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्री में से कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे? टिक्काराम पालीवाल 1952, जगन्नाथ पहाड़िया 1980, वसुंधरा राजे 2003, बरकतुल्ला खां 1971। तो आपका उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ पहाड़िया। ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनको मुख्यमंत्री तो बना दिया था, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाया था तब वे विधानसभा के क्या नहीं थे? विधानसभा के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथुर किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो आपको ये बताना है किस राजनीतिक दल से संबंधित थे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। शिवचरण माथुर जी किससे संबंधित थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे, ठीक है। अभी तक जितने भी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं कांग्रेस प्लस बीजेपी, और बीजेपी के 2 ही मुख्यमंत्री हैं। एक का नाम आप बताओगे, एक का नाम मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक तो है बीजेपी की वसुंधरा राजे, दूसरा ऐसा मुख्यमंत्री जो बीजेपी पार्टी का था वो उसका नाम बताओगे आप। एक तो वसुंधरा राजे, दूसरा नाम आप मेरे को बताओगे कौन दूसरे मुख्यमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान लेता है? राज्य के अंदर जो संसदीय सचिव होता है, ठीक है, वो किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान लेता है? राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष। तो संसदीय सचिव होते हैं वो हमेशा मुख्यमंत्री के प्रति या मुख्यमंत्री के समक्ष ही अपनी क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। मुख्यमंत्री जिन्हें एक वित्री पर विवादास्पद टिप्पणी के कारण अपना त्यागपत्र देना पड़ा था, तो ऐसे मुख्यमंत्री कौन थे जिन्होंने ऐसी टिप्पणी की थी भी उन्हें बाद में अपना त्यागपत्र देना पड़ा था? तो कौन थे मुख्यमंत्री? मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर और जगन्नाथ पहाड़िया। तो ऐसे मुख्यमंत्री कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एक टिप्पणी की थी, ठीक है, और उसके बाद में उनको क्या करना पड़ा था? उसके बाद में उनको त्यागपत्र देना पड़ा था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट से पहले मैं आपको बता दूं ये हमारे नाना क्लासेस की राजस्थान करंट अफेयर की बुक आई है, कल से पूरे राजस्थान के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। कल दिनांक कितनी है? 12 दिसंबर से पूरे राजस्थान के अंदर आपको मिलेगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर ऑफलाइन लेने के अंदर किसी को दिक्कत हो रही है या किसी भी ऐसी बस्ती के अंदर या किसी भी जिले के शहर के अंदर ये बुक नहीं पहुंची, तो
इसका ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हो। ऑनलाइन हमारी जो डाक सुविधा है, डाक सुविधा से आप मंगवा सकते हो। इस बुक को ऑनलाइन मंगवाने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा, 80 580 2200 1 पे आप कॉल करके इस बुक का आप ऑर्डर लगवा सकते हो। ठीक है, पूरा का पूरा डाटा दिया हुआ है जनवरी से लेके दिसंबर तक का 2023 का। तो जो अगले साल जो परीक्षाएं होंगी, ठीक है, तो उन परीक्षाओं के अंदर इसी बुक में से आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन करंट से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, तो आने वाली परीक्षाओं के लिए ये बुक बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। तो ऑफलाइन भी मिलेगी और ऑनलाइन भी मिलेगी। ऑनलाइन डाक सुविधा है, ऑनलाइन मंगवाने के लिए आप इस नंबर पे मैसेज छोड़ देना, व्हाट्सएप मैसेज, तो आपको पूरी प्रोसेस बता दी जाएगी कैसे कैसे इसका ऑर्डर दोगे और कब तक आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं थे? कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान के, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है? कौन सा पद नहीं है? मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है, ठीक है, नीति आयोग का सदस्य होता है, अंतरराज्यीय परिषद का सदस्य होता है। तो कौन सा पद नहीं है? तो ये सभी के सभी नहीं है, सदस्य और अध्यक्ष ये सभी, इसका उत्तर हो जाएगा सभी। राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? राजस्थान के उप मुख्यमंत्री कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो आपको बताना है, शिवचरण माथुर, टीकाराम पालीवाल, कमरा बेनीवाल, सचिन पायलट, हीरालाल देवपुरा, सचिन पायलट, घनश्याम तिवारी और सचिन पायलट। तो कमला बेनीवाल और सचिन पायलट, ये इसका उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? राजस्थान के अंदर राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपको पता है, जब मुख्यमंत्री का टॉपिक चल रहा है तो आप आंख बंद करके मुख्यमंत्री लगाओगे ना, तभी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन होता है? राजस्थान राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होगा? राज्य का मुख्यमंत्री होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा? तो ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनके कार्यकाल के अंदर सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा था? तो ऐसे मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत के कार्यकाल के अंदर राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कितनी बार लग चुका है? राजस्थान के अंदर 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कब कब लगा था मैंने आपको बताया था। सबसे छोटा राज्य राष्ट्रपति शासन और सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन कौन था, ये भी मैंने आपको बता रखा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? नेक्स्ट के अंदर इन्होंने दे रखा है, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में निम्नलिखित में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे थे? बरकतुल्ला खान, जगन्नाथ पहाड़िया, टीकाराम पालीवाल और हरिदेव जोशी। तो इसका उत्तर हो जाएगा टीकाराम जी पालीवाल, उन्मुक्त भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के सदस्य रहे थे। ठीक है, 1962 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? नेक्स्ट के अंदर राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाले मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत और प्रद्युम्न सिंह हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अशोक गहलोत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे थे? कौन राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे थे? जयनारायण व्यास, हीरालाल देवपुरा, टीकाराम पालीवाल, शिवचरण माथुर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हीरालाल देवपुरा। जो ऐसे मुख्यमंत्री थे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे थे, प्लस राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर इन्होंने क्या दे रखा है? राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो राजस्थान के शिवचरण माथुर जो मुख्यमंत्री थे, उनकी पार्टी का नाम बताना है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनसंघ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कांग्रेस से संबंधित थे। कौन थे? शिवचरण माथुर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर मुख्यमंत्री जिन्हें क्वित्री पर, ये अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, ये क्वेश्चन डबल बार हो गया। क्वित्री पर विवादास्पद टिप्पणी के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था, तो वो कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री और संविधान सभा के सदस्यों के लिए समान अधिकारों के प्रस्तावक कौन थे? तो कौन थे समान अधिकारों के प्रस्तावक? तो इसका उत्तर हो जाएगा जमुनालाल गुप्ता, हीरालाल शास्त्री, कृपाल योगी और रामलाल हांदिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री थे जो समान अधिकारों के प्रस्तावक थे। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? तो अभी अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन सभी के सभी, मैंने आपको कार्यकाल अभी बताया था ना, तो इसके अंदर से ये बताना आपको कौन ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो एक से अधिक बार मुख्यमंत्री नहीं रहा। भैरों सिंह शेखावत रह चुके हैं, हरिदेव जोशी का नाम भी उसके अंदर आया था, शिवचरण माथुर का नाम भी आया था, तो किसका नाम नहीं आया था? हीरालाल देवपुरा का नाम नहीं आया था। तो हीरालाल देवपुरा मात्र एक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। निम्नलिखित में से कौन 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? कौन है ऐसे मुख्यमंत्री जो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो भैरव सिंह शेखावत ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो राजस्थान के अंदर 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, और इन्हीं के कार्यकाल के अंदर सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगा था। देखो, अगर 3 बार आप मुख्यमंत्री रहोगे तो जनरल सी बात है, अभी आपके शासनकाल के अंदर ही होगा ना। अगर आपका लंबा शासनकाल है तो इनका कार्यकाल अगर देखेंगे तो कार्यकाल इनका 17 वर्ष है, सर्वाधिक कार्यकाल है इनका। कितना है? 17 वर्ष कार्यकाल है, सर्वाधिक है जो राजस्थान के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? ये क्वेश्चन है। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद पहली बार तो वो मुख्यमंत्री बने, और दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री, यानी पहले तो आपको मुख्यमंत्री बना दिया और फिर उसके बाद में उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो ऐसे कौन थे? जयनारायण व्यास, हरिदेव जोशी, टिक्काराम पालीवाल और मोहनलाल सुखाड़िया। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हरिदेव जोशी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? नेक्स्ट के अंदर इन्होंने दे रखा है, राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, इसके अनुमोदन से उस विभाग का यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उसके संबंध में उप मंत्री को आवंटित करेगा। जैसे देखो, किसी भी विभाग का कोई भी मंत्री होता है ना, हर एक विभाग का अपना अपना कैबिनेट मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री के नीचे राज्य मंत्री होता है, राज्य मंत्री के नीचे उप मंत्री होते हैं। ठीक है, तो उस विभाग का क्या होगा? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, संबंधित विभाग का कैबिनेट मंत्री और राज्यपाल। देखो, कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए आपके पास राज्य मंत्री होंगे और राज्य मंत्रियों की सहायता के लिए आपके पास उप मंत्री होंगे। तो संबंधित विभाग का कैबिनेट मंत्री ही अपने जो नीचे के मंत्री होंगे उसकी सहायता के लिए जो उस विभाग के अंदर कार्य कर रहे होंगे, तो उस विभाग के अंदर जो मंत्री कार्य कर रहे होंगे ना, उन्हीं को काम देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? संबंधित विभाग का जो कैबिनेट मंत्री होता है, ये उसकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहता है के प्रसाद पर्यंत? किसके प्रसाद पर्यंत बना रहता है? मुख्यमंत्री, स्पीकर, पार्टी अध्यक्ष और राज्यपाल। तो इसका उत्तर किसका होगा? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर राज्य मंत्रिपरिषद बना होगा या बना रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान में मंत्रिमंडल सचिवालय सचिवालय के निम्नांकित में से किस विभाग कार्यालय से आधिकारिक रूप से संबंधित है? यानी मंत्रिमंडल का सचिवालय है वो किस विभाग से संबंधित है, इसके बारे में बताना है। मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्व विभाग, गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग। तो किसके विभाग के अंतर्गत है? सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत ये आ जाएंगे। कौन सा कथन गलत है? मुख्यमंत्री संसदीय सचिव की नियुक्ति करते हैं और पद की शपथ दिलाते हैं। मुख्यमंत्री संसदीय सचिव की नियुक्ति करते हैं और पद की शपथ दिलाते हैं, बिल्कुल सही बात है। मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जाती है, बिल्कुल सही बात है। राज्य सरकारें विधायकों में संसदीय सचिवों की नियुक्ति करती रही हैं, बिल्कुल ये सही बात है। तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए शपथ का प्रतिज्ञान व प्रारूप शामिल है, ये गलत हो जाएगा।
तीसरी अनुसूची के अंतर्गत जो शपथ है वो सिर्फ और सिर्फ ये संसदीय सचिव क्या होते हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं ना, तो इनकी शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची के अंतर्गत नहीं है। तीसरी अनुसूची के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनकी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, इनकी शपथ का प्रावधान मिलता है। ठीक है, संसदीय सचिव की शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची के अंतर्गत नहीं दिया गया। यहाँ पे देख लेना, तीसरी अनुसूची के अंतर्गत मुख्यमंत्री की शपथ का प्रावधान मिल जाएगा आपको, राज्यपाल की शपथ का प्रावधान मिल जाएगा, राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान मिल जाएगा, लेकिन संसदीय सचिवों की शपथ का प्रावधान नहीं मिलेगा तीसरी अनुसूची के अंतर्गत। ऐसा ना कर देना कहीं तीसरी अनुसूची की बात आ रही है जी, तीसरी अनुसूची के अंतर्गत तो शपथ ही आवा है तो कर दिया सही, ये कथन गलत है। तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिव देख लेना पहले शब्द क्या लिखा हुआ उसने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान में राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई थी? राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था चौथी विधानसभा, सातवीं विधानसभा, पांचवी विधानसभा और तीसरी विधानसभा। तो चौथी विधानसभा के अंदर संसदीय सचिव प्लस राज्य मंत्री की व्यवस्था की गई थी। राज्य मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम संख्या हो सकती है, मुख्यमंत्री आना था, यहाँ मंत्र नहीं आएगा, 11+1। और अधिकतम कितनी है राजस्थान के अंदर? 29+1 है वर्तमान के अंदर, लेकिन 11+1 न्यूनतम हो सकती है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जवाबदेही होती है। राज्य का जो मंत्रिपरिषद है उसकी सामूहिक रूप से जवाबदेही विधानसभा के प्रति होगी। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? कौन सा ऐसा अधिनियम है? तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम है। कौन सा अधिनियम है? वो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम है। मैंने आपको शायद इसी क्लास के अंदर 7वां संविधान संशोधन बता दिया था, तो वो 7वां संविधान संशोधन नहीं है, वो राज्यपाल से संबंधित है। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन है जिसके अंदर हमें ये बताया गया था कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 15% संबंधित राज्य की विधानसभा सीटों का, और न्यूनतम कितनी हो सकती है? न्यूनतम आप 12 रख सकते हो इसके अंतर्गत। ठीक है, एक मुख्यमंत्री भी इसी के अंतर्गत आएगा और इसी के अंतर्गत एक मुख्यमंत्री आएगा, 11 अन्य मंत्री आएंगे। तो 91वां संविधान संशोधन जो 2003 के अंदर हुआ था। राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है मुख्यमंत्री सहित। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है मुख्यमंत्री सहित? तो 30 हो सकती है अधिकतम। राज्य के प्रशासन और विधायन के प्रस्तावों से संबंधित मामलों में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करता है। कौन करता है सूचना प्राप्त? देखो, मुख्यमंत्री, अगर हम राज्य के अंदर बात करेंगे तो मुख्यमंत्री से ऊपर जो पद होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति का होगा, और उस व्यक्ति का नाम क्या है? जिसको हम राज्यपाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको राज्यपाल बोलते हैं। ठीक है, सूचना प्राप्त करेगा मुख्यमंत्री से, अगर कोई सूचना प्राप्त करेगा तो वो राज्यपाल ही हो सकता है ना। अगर यही क्वेश्चन केंद्र के अंदर आ जाए कि केंद्र के अंदर सूचना प्राप्त कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री के ऊपर कौन सा पद होगा? सिर्फ एक ही होगा, राष्ट्रपति का। तो प्रधानमंत्री से हर एक प्रकार की सूचना कौन ले सकता है? राष्ट्रपति। और मुख्यमंत्री से हर एक प्रकार की सूचना कौन ले सकता है? राज्यपाल ले सकता है। तो ये कॉमन सी चीजें हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से के अधिक से कितने मंत्री, कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? कितने प्रतिशत हो सकते हैं? तो 15% विधानसभा सीटों का। अभी अभी मैं आपको बता के हटा हूं। राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं मुख्यमंत्री सहित? तो कितने? कम से कम, यानी न्यूनतम की बात कर रहा है तो न्यूनतम 12 होने अनिवार्य हैं। यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य अपनी नियुक्ति के समय विधायक नहीं है तो उसे कितनी अवधि के भीतर सदन की सदस्यता? 6 माह के भीतर। कितनी अवधि के भीतर? 6 माह के भीतर प्राप्त करनी जरूरी है। राजस्थान के मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर पहले करती थी, अब नहीं करती है। ये राज्य के राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर करती है, नहीं करती है राज्य की, क्योंकि राज्यपाल संबंधित राज्य का भी नहीं होता, पहली बात तो। दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा यानी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये कैसे हो सकता है? राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% का। तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% हो सकती है। सत्ता पक्ष की सदस्य संख्या का 15%, ऐसा नहीं होता। सत्ता पक्ष की सदस्य संख्या का 15% नहीं होता। टोटल विधानसभा,
टोटल जैसे राजस्थान के अंदर 200 सीटें हैं ना विधानसभा की, तो 200 का 15% होगा। ऐसा नहीं है जैसे इस बार बीजेपी को 115 वोट आए हैं, यानी सत्ता पक्ष के अंदर 115 सीटें आई हैं तो 115 का 15% निकालेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। टोटल विधानसभा की सदस्य संख्या का होता है, ऐसा आपको पता होना चाहिए। ठीक है। राज्य प्रशासन के मंत्री मंडल का मुखिया कौन होता है? जो नहीं, राज्य के अंदर जो प्रशासन होता है उसके मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है? तो मंत्रिमंडल के मुखिया की बात आएगी, तो मंत्रिमंडल का मुखिया तो मुख्यमंत्री होगा ना राज्य के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है? कौन सा ऐसा कार्य है जो मंत्रिपरिषद का नहीं है? शासन की नीति का निर्धारण करना, ये तो उन्हीं का कार्य है। उच्च पदों पर नियुक्ति के समय राज्यपाल को परामर्श देना, ये भी उन्हीं का कार्य है। बजट निर्माण करना, यह भी उन्हीं का कार्य है। बहुमत सिद्ध करने हेतु समय सीमा का निर्धारण या परामर्श करना, ये उनका कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित 50 क्वेश्चन। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट के लिए ये सीरीज चला रखी है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ जूनियर अकाउंटेंट वाले विद्यार्थी इसको देखेंगे, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसको देना है आने वाले सालों के अंदर, उनसे संबंधित भी ये सीरीज है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।